22 जनवरी के दिन अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। पूरे देश भर में इसको लेकर तैयारियां भव्य की जा रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं दक्षिण मुंबई के भुलेश्वर इलाके में और मैं इस वक्त एक दुकान के अंदर मौजूद हूं, जहां एक तरफ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की जानी है, वहीं दूसरी तरफ जो आम लोग हैं उनके बीच में राम मंदिर मॉडल का जो क्रेज है वो बढ़ता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा कि किस तरीके से लोग दुकानों में जाकर राम मंदिर का जो मॉडल है वो खरीद रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दक्षिण मुंबई के भुलेश्वर इलाके में और आप देखिए कि ये एक दुकान है जहाँ पर तमाम जो भगवान की प्रतिमाएं हैं वो बेची जा रही है और इसी बीच जो राम जी की जो प्रतिमा है, साथ ही साथ माता सीता की प्रतिमा और हनुमान जी की प्रतिमा के साथ साथ अब जो राम मंदिर जो निर्माण किया जा रहा है उसका जो मॉडल है वो भी अब दुकानों में बिकने लगा है और इसको लेकर लोगों में काफ़ी क्रेज देखने को मिला है। दुकानदार ये बता रहे हैं कि राम लला की मूर्ति के साथ साथ ही जो ये मॉडल है आपको दिखाई दे रहा होगा भव्य मॉडल, वो जो है वो बड़े स्तर पे बनाया जा रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोगों की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चरण पादुका बॉक्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो एक साथ में ये सभी चीज़ें खरीद रहे हैं। साथ ही इस वक्त मेरे साथ जो दुकानदार हैं वो मौजूद हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ ही जो दुकानों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ती जा रही है सर, वो किस वजह से उमड़ती जा रही है और इस मॉडल को लेकर क्या कुछ क्रेज देखने को मिल रहा है। अभी पिछले 15 दिन से बहुत क्रेज है राम मंदिर मॉडल का। गोल्ड प्लेटेड में बहुत ज़्यादा चलता है और चरण पादुका भी बहुत ज़्यादा बिक रही है। जितना प्रोडक्शन है उससे कई गुना ज़्यादा उसका डिमांड है। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आम दिनों में सर क्या बिक्री होती थी? आप ये कह रहे हैं कि 10 से 15 दिनों में जो मांग है वो बढ़ी है। मांग किन चीज़ों को लेकर बढ़ी है? सिर्फ राम मंदिर मॉडल को लेकर ही लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं कि भगवान राम की मूर्ति, माता सीता की मूर्ति, उसकी भी डिमांड बढ़ी? दोनों की डिमांड बढ़ी हुई है। राम मंदिर की तो डिमांड है ही है, भगवान राम की प्रतिमा की भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और हनुमान है इनकी भी डिमांड बहुत बढ़ी हुई है। ये चरण पादुका है वो भी बहुत ज़्यादा चलती है, इनकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप लोग क्या हैं कि होलसेलर हैं, रिटेलर हैं कि आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है? कैसे सर ये तैयार किया जाता है? अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो बताएं कि एक दिन में अमूमन कितना ये मॉडल तैयार कर लिया जाता है? एक दिन में 150 से 200 पीस बन जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है, लंबा प्रोसेस होता है जो 3 से 4 दिन लगता है बनाने में। कच्चे से बना के इलेक्ट्रोप्लेटेड करने तक उसको 4 से 5 दिन लगते हैं। अच्छा, अब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि सिर्फ मुंबई के ही लोग आते हैं यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए कि अलग अलग शहरों से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए, अलग अलग राज्यों से? और क्या मुंबई के अलावा आपको बाहर के देशों से भी ऑर्डर मिल रहा है? हाँ, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहे हैं, बाहर के देशों से भी मिल रहे हैं और भारत देश से तो बहुत सारे ऑर्डर आए हुए हैं। सभी तरफ से बहुत सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। आप खुश हैं कि राम जी के आशीर्वाद से जो आपका व्यापार है वो बढ़ते जा रहा है और लोगों की जो आस्था है वो भगवान राम को लेकर है और इसीलिए लोग बड़ी संख्या में आपकी दुकान में पहुंच रहे हैं? तो खुशी तो होगी ना, भगवान राम का हो रहा है तो सबको खुशी तो होनी है। ठीक है, हमारे साथ कुछ ग्राहक हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जितेंद्र गहलोत। और जितेंद्र साहब, आप आए हैं दुकान में खरीदारी करने के लिए, क्या खरीदारी कर रहे हैं और क्यों? मैं खरीदारी करने का राम लल्ला का सब मॉडल देखने के लिए आया। फिर मैं सोच रहा हूँ बांटने के लिए 300-400 पीस मेरे को लेना है, सब मेरे को संस्था में बांटने का है। अच्छा, ये जो राम के प्रति इतनी श्रद्धा है, आप कह रहे हैं कि आप खुद तो खरीदेंगे ही लेकिन 300-400 जो मॉडल है वो बेचेंगे, इसके पीछे सर क्या सोच है? इसके पीछे किसी ने सोचा नहीं था कि राम लल्ला का मंदिर भविष्य बनेगा ज़िंदगी में, लेकिन भगवान राम ने मोदी जी को भेजा है, किसी कारण उसके तुम मंदिर बनाओ। आज अपने दिल में इतनी खुशी है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उस खुशी में हम बांटना चाहते हैं। अच्छा, ये जो प्रतिमा है, मॉडल है, उसको देखकर बड़ा ही मनमोहक है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम स्वयं अयोध्या में हैं। हाँ, हम स्वयं अयोध्या में लग रहा है कि हम स्वयं अयोध्या में हैं। अभी इतनी खुशी हो रहा है।
हमारे साथ कुछ और ग्राहक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि मंदिर आप खरीदने के लिए पहुंचे हैं, दुकान है ये, क्या सोच है सर? क्यों आपको ऐसा लगा कि राम मंदिर का जो मॉडल है वो खरीदना चाहिए? नहीं, अभी हम तो क्या है, अयोध्या नहीं जा सकते हैं, तो यहीं से हम प्रतिमा लेके घर पे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठापन होगा। उस टाइम पे हम भी हमारे घर पे दिया जला के भगवान की पूजा करेंगे और एक अच्छा आनंद आएगा, फैमिली गेट टुगेदर हो जाएगा। तो वही है मन में, क्यों अयोध्या नहीं जाएंगे तो राम की लल्ला की मूर्ति घर पे लाके उसकी प्रतिमा की पूजा आरती करके अपना राम का जन्मभूमि का एक उत्सव हो जाएगा, एक फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा और सब घर में दिए जलाएंगे, अच्छा लगेगा। वही है और कुछ। देखिए 500 साल का जो वनवास है वो खत्म हो रहा है, भगवान राम घर लौट रहे हैं, एकदम खुशी का माहौल है। आप कह रहे हैं कि इस प्रतिमा के साथ ही आप जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो उस वक्त पूजा करेंगे और ये अनुभूति करेंगे कि आप उस वक्त अयोध्या में मौजूद अयोध्या हैं। में मौजूद है। वही है, सब तो नहीं जा सकेंगे अयोध्या में, तो हम वही सोच रहे हैं कि राम की मूर्ति को घर पे लाके अच्छे से पूजा पाठ करके और अपना एक सेलिब्रेशन भी हो जाएगा। जो इतने 500 साल से वो बाकी था वनवास का, ये राम मंदिर का बनेगा नहीं बनेगा, अभी सब संपूर्ण हो गया मोदी जी के हाथों से, तो वही खुशी है। ठीक है, धन्यवाद हमसे बात करने ओके, के थैंक लिए। तो ये देखा आपने कि किस तरीके से जो लोग हैं वो भावुक हैं और ये कह रहे हैं कि भगवान राम का 500 साल का वनवास खत्म हो रहा है और ऐसे में जो आम लोग हैं वो उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या नहीं जा सकते हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में दुकानों में पहुंच रहे हैं और जो राम मंदिर का जो गोल्ड प्लेटेड प्रतिमा है वो खरीद रहे हैं और इसी अनुभूति के साथ खरीद रहे हैं, इसी सोच के साथ खरीद रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा तो वहाँ की जाएगी, लेकिन उस दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी इसी प्रतिमा की पूजा की जाएगी और ये अनुभूति ये सभी करेंगे कि हम भी अयोध्या में हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हैं। कैमरामैन संतोष पलवनकर के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।